क्या रहे हैं, जरा आपको वो सुनाते हैं। तो इसलिए हमारा मुतालबा है, हमारे से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करें, घर के मदरसे में बैठे पाकिस्तान के लिए दुआ करें। ठीक है, दुआ तो वैसे बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, इस मुल्क में हम रहते हैं, उसमें दुआ तो मांगनी चाहिए है। लेकिन उन्होंने बड़ा प्यारा सवाल उठाया है कि जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उनकी उम्र क्या थी, और जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद वज़ीर आज़म बनी थी तो उनकी उम्र क्या थी। तो सवाल तो ठीक है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट फवाद अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे। फवाद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अभी बिलावल भुट्टो जो सवाल उठा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़े बुजुर्ग हैं। वैसे ये एक सियासत के अंदर एक बड़ा एज, हम पहले कहते थे जनरेशनल गैप सिर्फ वालिदैन और बच्चों में है, ये तो पॉलिटिशियंस में भी बहुत ज़्यादा जनरेशनल गैप है। तो अब इस जनरेशनल गैप को जिस तरह से बिलावल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें इलेक्शन कैंपेन में, इज़ इट गोइंग टू बी सक्सेसफुल नैरेटिव? और दूसरा ये कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर की उम्र का जो उन्होंने फ़र्क उठाया है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट वैलिड क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया। असल में देखें, मसला ये है कि इमरान खान साहब ने एक पूरी कैंपेन की थी कि जिसकी बुनियाद पर हमने देखा कि 2013 और 2018 में जो है वो फिर कामयाब हुए, और 2011 से उनकी कैंपेन का मोमेंटम बना। 2013 में उन्होंने जुज़वी कामयाबी हासिल की, उसके बाद एक तवील धरने के ऊपर चले गए। ये सारी बातें जो आज का सियासतदान है वो ये समझना चाह रहा है कि आखिर किस तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने एक तब्दीली पैदा की, उसने माशरे के अंदर इलेक्टेबल से हटकर नए लोगों को वोट डालने का एक रुझान पैदा किया, नए वोटर की तरफ रुजू किया, किस तरीके से न्यू मीडिया को इस्तेमाल किया जिसमें सोशल मीडिया जो है वो पेश है। ये सारी स्टडीज़ मुख्तलिफ जो है वो सियासी जमातें करवा रही हैं। जाहिर है कि हम जो ऑन स्क्रीन चीज़ें देख रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून है, वो इस बात की स्टडी नहीं कर रही कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंजन बेचा था उसकी पैकिंग किस तरह की थी। इन सब का भी ख्याल है कि हम भी अपना अपना एक मंजन तैयार करें, और वो मंजन जो है वो नई पैकिंग के साथ, जिस पैकिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेचा था उस तरह की, उससे बल्कि खूबसूरत पैकिंग के अंदर हम जो है वो उस मंजन को बेचें। और बिलावल साहब इस वक्त बुनियादी तौर पर वही काम कर रहे हैं कि जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ तरीकों से करती रही। वो सिर्फ एक महाज के ऊपर नहीं है, अगर आप सोशल मीडिया के महाज के ऊपर देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो पूरी सोशल मीडिया टीम्स बनाई हैं, उनके डिजिटल मीडिया कन्वेंशन हुए हैं कराची से लेके खैबर तक, हर शहर के अंदर ही। या सिंध के वजीर थे शर्जील मेमन साहब, उनको सोशल मीडिया का हेड बनाया गया है। वहाँ पर वो जो है वो गिलानी साहब के फर्जंद हैं पंजाब में, वो इस तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि न्यू मीडिया का सहारा लेके और नया जो वोटर है, नौजवान वोटर, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसने एक तब्दीली पैदा करनी है आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें वो तमाम रिवायती वोटर मौजूद होता था कि जो साल से जो है वो बरादरी की बुनियाद पर, या अपने इलाके की सड़क की बुनियाद पर, या गैस के पाइपलाइन की बुनियाद पर, पानी के वाल की बुनियाद पर, छोटी मोटी चीज़ों की बुनियाद पर, स्ट्रीट लाइट्स के लिए वो वोट की कमिटमेंट करता था, और फिर पूरा खानदान उस इलेक्टेबल को वोट देता था। लेकिन ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेंज की तो आज की सियासी पार्टियां सोच रही हैं कि हम भी क्यों ना ऐसे नारे लेकर आए, फिर चाहे वो मरियम नवाज साहबा की पूरा, आप देखें ना कि जो इस दफ़ा नून लीग का जलसा था जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ, वो भी एक नए अंदाज के अंदर ब्रांडेड था। उसकी पूरी सोशल मीडिया कैंपेन की गई, उसकी मीडिया कैंपेन को बड़ा अट्रैक्टिव बनाया गया, उसके लिए जितने भी सोशल मीडिया टूल्स थे उनको इस्तेमाल किया गया, न्यू मीडिया टूल्स थे उनको इस्तेमाल किया गया। की टेबल्स की तरह जो आवाम आई थी उनको खाना सर्व किया गया, ये वैसे नया ट्रेंड था, वरना हमेशा कीमे वाले नान या बिरयानी के डब्बे दे दिए जाते थे। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंक्रीज़ किया उन्होंने आवाम का, कि अब उन्होंने कहा कुर्सियों पे राउंड टेबल पे बिठा के उनको खाना खिलाया जाए। चेंज तो हुआ है, लेकिन ये दो बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन से पहले कहाँ इन्होंने इकट्ठे 18 महीने हुकूमत की है, उससे पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ऑलमोस्ट एक ही पेज पर रहती थी। अब ये जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, खैर नवाज शरीफ ने तो कह दिया बिलावल बच्चे हैं, मजाकिया बातें करते हैं, तो क्या इलेक्शन से पहले कोई इनमें कुछ नरमी आएगी, या फिर ये मजीद बयानिया सख्त होता देख रहे हैं आप? देखिए जी, 15-16 महीने की जो हुकूमत थी पीडीएम की, उस पर सबसे बड़ी तनकीद यह है कि उसने महंगाई का एक तूफान लाया, गवर्नेंस जो थी उसके बहुत सारे पहलू बड़े वीक थे,
वो तमाम जो मामलात थे वो हमारे सामने हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बयानिया आ गया कि जिनकी 14-15 महीने की कारकर्दगी देखे, हालांकि किया उन्होंने भी 3.5 साल में कुछ नहीं था। हाँ। तो अब बिलावल साहब की ख्वाहिश ये है कि वो इस 14-15 महीने 16 महीने की कारकर्दगी से जान छुड़ा लें। हालांकि जब इस हुकूमत का इख्तिताम हुआ तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि नवीद कमर को आप हमें दे दें, और वो कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब आप यहाँ पर आ जाएं, आप पीपल्स पार्टी में आ जाएं और आप शहबाज स्पीड हैं। वो तारीफें थी, मोहब्बतें थी, वो सारी की सारी आप किसी जो है वो खत्म हो गई। अगर आप इसके अंदर जायजा लेना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको एंजॉय कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस फ्रस्ट्रेशन को। उसकी वजह यह है कि नून लीग को पता है कि उन्होंने इलेक्टेबल्स के जरिए उन्होंने जो है वो तमाम उस रिवायती सियासत के जरिए जो है वो एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल करनी है। और सबसे बड़ी उसमें बात यह है कि उनकी इलेक्शन कैंपेन का आगाज तो खुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दिया। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना एक चीज बहुत वाज़ेह है, हारने वाले कैंडिडेट को कोई वोट नहीं देना चाहता। लोग वोट उसको देना चाहते हैं कि जो जीतेगा। अगर आपके इलाके में 2 कैंडिडेट हो तो जिसने 10,000 वोट लेने और जिसने 1 लाख वोट लेने, 10,000 वोट वाला भी अपने लोगों को यही कहेगा कि जी मैंने जीतना है, और इसी बुनियाद पर लोग उसको वोट देंगे। शायद उसके घर वाले भी इसी बुनियाद पर वोट देंगे, यार ये जीतेगा तो वोट दें, वरना इसके साथ हम चलें और बाद में जो जीत जाए वो हमारे साथ जो है वो इंतकाम का मामला करें, हमें सहूलत ना दे। तो लोग जीतने वाले कैंडिडेट को वोट देते हैं। नून लीग एंजॉय इसलिए कर रही है कि पीपल्स पार्टी ने उसकी कैंपेन शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि जी आपको सपोर्ट है। पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही है कि जिसको सपोर्ट होगी वही जीतेगा। 2018 में भी यही हुआ, 13 के अंदर जो इसको आरोज का इलेक्शन हम जो है वो पीपल्स पार्टी कहती है और उसके अंदर भी जो है लोग सवालिया निशान उठाते हैं। ऐसे ही इलेक्शंस करवा के आवाम का वक्त और पैसा ही जाया करते हैं जब सबको पता होता है। अब खैर मीडिया पे खुल के सारी चीजें कहीं भी नहीं जा सकती।